हेलो एवरीवन, दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो नैरेटिव पोइट्री के अंतर्गत बैलार्ड से रिलेटेड आपको कोई प्रश्न अब नहीं छूटने वाला है। बैलार्ड बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप इंटरव्यू भी देंगे। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, एनवीएस की तैयारी है, केवीएस की है, जहाँ भी है इससे क्वेश्चन छूटता नहीं है, जरूर पूछा जाता है। न्यू व्यूवर्स है तो दिशा क्लासेस को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सारी वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। इससे पहले मैं वीडियो जेनरा के अंदर एक प्लेलिस्ट है जेनरा में, उसमें मैंने आपको डिफाइन किया है कि पोइट्री क्या है और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड पोएम। डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज मैं आपको बता चुकी हूँ। और पोइट्री के कितने प्रकार होते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, वो मैं आपसे पहले वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इस पोएम में आप क्या करेंगे। नैरेटिव पोइट्री के अंतर्गत 3 टाइप की विधा है, बैलार्ड, इपिक और मैट्रिकल रोमांस। तो इस वीडियो में आप बैलार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे आपके। तो पहले समझ लेते हैं कि नैरेटिव होता क्या है। एक नैरेटिव पोएम होती है, वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, सॉरी, नैरेटिव पोएम के लिए बिल्कुल अलग क्लियर बता चुकी हूँ। अब यहाँ हम बात करते हैं बैलार्ड होता क्या है। बैलार्ड क्या, एक नैरेटिव पोएम है जो बताती है स्टोरी थ्रू डायलॉग एंड एक्शन। इट्स जनरल फीचर्स आर, क्या है, बैलार्ड इज अ नैरेटिव पोएम। ये नैरेटिव पोएम के अंतर्गत है जो एक स्टोरी को बताती है, डायलॉग होंगे या एक्शन के द्वारा होती है। इसकी क्या फीचर्स है वो हमें समझने होंगे। एक नैरेटिव होती है इन फॉर्म में, फर्स्ट तो ये हो गया, और एक स्टोरी बताते हैं, सेम जो मैंने इसकी डेफिनेशन थी, इसकी एक फीचर्स ये हो गया। इट्स नैरेटर इज जनरली इम्पर्सनल थर्ड पर्सन। इसका जो नैरेटर होता है ना, जनरली 99% जो होता है, 1% है फर्स्ट पर्सन भी होता है, वो नेक्स्ट आगे बताऊंगी आपको। नैरेटर जो होता है उसको इम्पर्सनल या थर्ड पर्सन होता है। थर्ड नंबर है, इट ओपन्स ड्रामेटिकली एट द मिडिल ऑफ द स्टोरी। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए जब मैं ये बैलार्ड के बारे में जो चीज़ें बता रही हूँ ना, फीचर्स, 2016 से इस तरह से क्वेश्चन आने लगे हैं कि जो कौन सी क्वालिटीज़ है या फीचर्स है बैलार्ड के हैं या नहीं है, विच फीचर्स आर रिलेटेड टू बैलार्ड्स और नोट, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ये चीज़ें पढ़नी डीपली बहुत ज़रूरी हो गई है। और जो बुक्स मैंने आपको बताई है वही बुक्स आपकी इंट्रोडक्टरी है, की पॉइंट्स है, लेकिन इस तरह से वो उन बुक्स में नहीं मिलेगा। आप वो जो मैंने जो बुक्स बताई है उनमें से कोई एक बुक ले लीजिए आप, सुधीर के अरोरा, फर्स्ट नंबर। अगर आपको वो नहीं मिल पा रही है तो रणजीत सिंह में थोड़ी सी मिस्टेक है कुछ। उसके बाद आप जब मैं नोट्स आपको एक्स्ट्रा दे रही हूँ, आप देखेंगे अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो तो मेरे नोट्स कोई बुक के नहीं है, अलग से आपको हर चीज़ मिल रही होगी। तो आप मेरे नोट्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, डेफिनेटली 100% आपका सिलेक्शन होगा। इट ओपन्स ड्रामेटिकली एट द मिडिल ऑफ द स्टोरी। तो ये जो ओपन्स होती है ड्रामेटिकली, मिडिल, स्टोरी के मिडिल से स्टार्ट होती है, यानी ना बिगिनिंग से ना एंड से, मिडिल से स्टार्ट होगी। इट्स स्टोरी इज टोल्ड इन डायलॉग एंड एक्शन। स्टोरी जो है डायलॉग और एक्शन से बताई जाती है। और इट इज़ यूजली नैरेटेड इन बैलार्ड स्टेंजा। अब ये क्या है, बैलार्ड स्टेंजा क्या होता है आप देख लीजिएगा। आ स्टेंजा कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स। स्टेंजा क्या है, 4 लाइन का बना होगा, जिसे आप क्वार्टरिन भी कहते हैं, जिसका फर्स्ट और थर्ड लाइन जो होगी वो आइम्बिक टेट्रामीटर है। अब मैं यहाँ बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करूँगी आइम्बिक क्या होता है, टेट्रामीटर क्या होता है। आप मेरे उसमें जाएंगे प्लेलिस्ट में, आपको सारी चीज़ में क्लियर बताया हुआ है कि आइम्बिक क्या होता है, टेट्रामीटर क्या होता है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और बिल्कुल सिलेबस से स्टार्ट कीजिए। अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते तो फर्स्ट वीडियो मैंने सिलेबस से डाली है, आप उन्हें समझिएगा। तो इसमें क्या है, दोबारा से देखेंगे। स्टेंजा कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स, यानी क्वार्टरलाइन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, विच द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स आर इन आइम्बिक टेट्रामीटर, आइम्बिक टेट्रामीटर में है, और सेकंड और फोर्थ लाइन्स इन आइम्बिक ट्राईमीटर में है। तो ये चीज़ क्लियर है कि 4 लाइन का स्टेंजा होगा, फर्स्ट और थर्ड लाइन आइम्बिक टेट्रामीटर और सेकंड फोर्थ लाइन आइम्बिक ट्राईमीटर होता है। आइम्बिक होता है, जो आइम्बिक होता है वो आइम्बस से बनता है, जैसे मैं बता चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो में देख लेंगे। अनस्ट्रेस वाला होता है, ठीक है। ट्राईमीटर 3 मीटर होता है। द राइमिंग स्कीम जो होती है, ध्यान रखेंगे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी और सी बी, या तो ए बी सी बी होगा या फिर ए बी, दोनों ही राइमिंग स्कीम है, दोनों ही तरह से आपको मिल जाता है। कुछ बुक्स में आपको ये मिलेगी, कुछ बुक में ये मिलेगी, दोनों से ये दोनों तरीके से आपका क्या हो सकता है, आपका बैलार्ड बन सकता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्टेंजा है, फॉर्म है जो इंग्लिश में लिखा जाता है।
और एक टाइप क्वार्ट्रेन हो गया। और एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे रही हूँ बैलार्ड स्टेंजा का, जैसे द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लू। तो यहाँ पर क्या है, ए द फरो ऑफ फॉलोड फ्री, बी वी वर द फर्स्ट दैट एवर बस्ट। तो इन दोनों में से कोई नहीं मिल रहा, तो सी इन टू दैट साइलेंट सी। तो यहाँ पर क्या है, बी फ्री सी। तो इन दोनों की आवाज़ सेम हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये ए बी और सी बी वाली फॉर्म में है। और जो लाइन थी वो एस.टी. कोरिज ने लिखा है द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर। तो इस तरह से आपको स्टेंजा फॉर्म का भी पता चला है और आपको ये भी पता चला है कि बैलार्ड क्या होता है। लेकिन इसके बारे में की पॉइंट्स और भी है, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रेन यूज़ होता है। रिफ्रेन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन का रिपीटेशन होगा या फिर स्टेंजा का होगा, इसमें कॉमन होता है। रिफ्रेन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बैलार्ड में। और रिफ्रेन क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ लाइन और या स्टेंजा, उनका वहाँ पर रिपीटेशन होता है ज़रूरी। 7th नंबर है ट्रेडिशनली इट डील्स विद रूरल लेबर्स और लव और लीजेंड्स। इसमें क्या है, ट्रेडिशनली ये जो डील्स की जाती है बैलार्ड, वो कोई रूरल यानी जो गांव से रिलेटेड होता है, लेबर्स जो आपके मजदूर है, लव है, लीजेंड इनसे रिलेटेड आपकी लीजेंड्स होती है, डील करते हैं इनमें, या फिर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स या ट्रेजिक इवेंट्स, इन सब के चीज़ में वहाँ पर कुछ भी आ सकता है एग्जाम में कि रूरल लेबर्स को जो डील करता है वो क्या है, बैलार्ड है, लीजेंड्स को करता है वो बैलार्ड है, ट्रेजिक एलिमेंट्स को कर रहा है तो भी बैलार्ड है, कुछ भी वहाँ वर्ड यूज हो सकता है। अब क्या है, देखिए अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने पीजीटी की तैयारी के लिए जो इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैंने जो बनाया था, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है तो वहाँ इतनी सारी चीज़ नहीं बता सकते। आपको सिंपल जो आप तक बताइए ना, सिंपल आप 2 लाइन में इस तरह से भी कह सकते हो कि अ बैलार्ड इज अ पोएम डील्स विद सेम की जगह सम है, SOME, सम पैट्रियोटिक थीम्स एसोसिएटेड विद फोक ट्रेडिशन। देखो उसमें सारी चीज़ें आ गई। ऐसी पोएम जो पैट्रियोटिक थीम पर काम करती है और किससे जुड़ी होती है, फोक ट्रेडिशन से जुड़ी होती है, तो वो आपका बैलार्ड, आप इस तरह से भी कह सकते हो। और इट वॉज ओरिजिनली रिटन, जो वास्तव में ये लिखी गई थी टू बी संग, गाने के लिए, किसके, वंडरिंग सिंगर्स, जो घूमने वाले सिंगर्स होते थे उनके लिए लिखी गई थी, जो इस गाने को यूज़ करते थे। वंडरिंग विलेज टू विलेज, वे गांव से गांव घूमते हुए इन गीत को गाते थे, किस लिए, अपनी लिवलीहुड, अपनी जीविका को कमाने के लिए। यानी पुराने समय में जो वंडरिंग सिंगर्स थे अपनी जीविका कमाने के लिए जो सॉन्ग गाते थे वो बैलार्ड होता था। आप ये भी कह सकते हो, सिंपल चीज़ में सारी चीज़ें आगे। फोक सॉन्ग ये हो गए एक तरफ। फोक द बैलार्ड इज मेनली 2 टाइप, बैलार्ड जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। आपको बहुत ही कम बुक्स में इस तरह से बैलार्ड के बारे में मिलेगा। फर्स्ट है द फोक और पॉपुलर बैलार्ड, फोक या पॉपुलर बैलार्ड जो पॉपुलर है, या फिर लिटरेरी बैलार्ड। अब ये फोक क्या है, पॉपुलर क्या है, लिटरेरी क्या है, अब मैं डिफाइन कर देती हूँ। जो फर्स्ट वाला है वो द एनोमस बैलार्ड्स कंपोज इन द अर्ली पीरियड व्हेन रिटन लिटरेचर वाज नॉट डेवलप्ड और कॉल्ड फोक और पॉपुलर बैलार्ड। यानी ऐसे जो अननोन जो बैलार्ड है वो कंपोज किए गए थे, जो उस टाइम पर कंपोज किए थे जहाँ पर रिटन लिटरेचर नहीं था, और ये जो डेवलप किए गए थे किसके, वो फोक कहलाए थे, पॉपुलर बैलार्ड कहते थे। यानी जब रिटन में नहीं था तो वो फोक था और पॉपुलर ब्रांड था। और ये थे, इसके एग्जाम्पल है आपका द टुआ कॉर्बिस, द डायमंड लवर एंड द क्रूल मदर आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोक और पॉपुलर बैलार्ड। आपने कभी इनके नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन पॉपुलर बैलार्ड ये किसके एग्जाम्पल है, फोक या पॉपुलर बैलार्ड। अब बात करते हैं लिटरेरी, जो आपका बैलार्ड है, जो बैलार्ड रिटन ऑन द मॉडल ऑफ द पॉपुलर बैलार्ड। यानी जो ये बैलार्ड लिखे गए ना, लिटरेरी बैलार्ड, वो किसके उस पर मॉडल पर लिखे गए पॉपुलर बैलार्ड। यानी जो एक तरह से ओरल था ना, जो गाए जाने वाला था, लिखित में नहीं था, उसको लिखित रूप दे दिया गया, वो आपका लिटरेरी बैलार्ड कहलाया। अब इसमें क्या है, The poets of this type of ballad imitated the form, language and style of the popular ballad। अब क्या था, इस टाइप के जो पोएट्स थे वो बैलार्ड को इमिटेट करते थे, किसको, पॉपुलर बैलार्ड को, जो उसका फॉर्म था, उसका लैंग्वेज था और स्टाइल था, वो ही उसको यूज़ करते थे। The Rime of Ancient Mariner composed by S.T. Coleridge is a famous literary ballad। S.T. Coleridge का फेमस बैलार्ड जो है वो द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर है। अब ये कहते हैं ना कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से तो क्वेश्चन आते नहीं है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो अब अगर आपने उसमें लिटरेरी फॉर्म्स दी हुई है, लिटरेरी फॉर्म्स आप उन्होंने दे दिया बैलार्ड, अब बैलार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन और भी आगे में दिए हुए हैं, तो ये तो आप कह ही नहीं सकते कि हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, आपको चीज़ें डीपली पढ़नी पड़ेगी। तो राइम जो फेमस
फेमस लिटरेरी बैलाड है वो एस्ट्रिकोलिस का है। किड्स ला बैले डैम सेंस मर्सी फेमस है। स्कोर्स ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर, ये भी एग्जाम्पल किसके लिटरेरी बैलाड के, यानी रिटर्न बैलाड है। तो ये फेमस है, बिल्कुल बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आपको मैं कुछ नोट करके बता रही हूँ, कुछ अलग सी चीज़ें बता रही हूँ। 2 4 लाइन बैलाड स्टेंजा, यद्यपि जो होता है 4 लाइन स्टेंजा यूजुअली यूज किया जाता है बैलाड्स में, लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शन केस है। कैसे? जैसे द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर, इसमें क्या है, सेवरल स्टेंजा है, बहुत सारे स्टेंजा है जो 5 से या मोर देन 5 लाइन से बने हुए हैं। मैंने क्या बताया, बैलाड क्या तो 4 लाइन का होता है, लेकिन ये क्या है, कुछ स्टेंजेस में ऐसे हैं जो 5 और मोर लाइन से बने हुए हैं। एक और बात होती है कि बैलाड में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एंड में एक चीज़ बताऊंगी मैं आपको कि थर्ड पर्सन नैरेट करते हैं ट्रेडिशनल जो होता है 99%, लेकिन इसमें क्या है, फर्स्ट पर्सन नैरेटर का यूज़ कर रहा है। तो ये भी चीज़ इसमें अंतर आ गई है, ये भी हो सकता है। जैसे वर्ड्सवर्थ VR7, यानी 2 चीज़ होती है कि बैलाड में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि बैलाड जो है वो 4 लाइन को होगा। तो द राइम जो कोलिस की है, द राइम एंशिएंट टाइम वाली, ये जो बैलाड है उसमें 2-3 स्टेंजा ऐसे हैं कि जो मोर देन 4 लाइन से ज़्यादा लिखे हुए हैं। और दूसरी बात क्या थी कि उसमें थर्ड पर्सन यूज किए जाते हैं, लेकिन जो वर्ड्सवर्थ की VR7 है उसमें जो नैरेटर है वो फर्स्ट पर्सन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बैलाड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच में मैंने दिए हुए हैं, आप नोट कर लेंगे। इसकी आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो में अब मैं डाल रही हूँ, आप वहाँ जाकर आप उसको कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी आप वो पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय।